जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। आज नवरात्रि की 7वीं तिथि को माँ कलरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कलरात्रि की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, मंत्र और आदि इस संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। नवरात्रि का 7वां दिन 4 अप्रैल 2025 शुक्रवार को है। इस दिन माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति का कालरात्रि की पूजा का विधान है। मान्यता है कि माँ कालरात्रि की पूजा करने से बुरी शक्तियां और काल से रक्षा होती है। माँ कालरात्रि की उपासना करने के बाद भक्तों को अकाल मृत्यु का भय भी नहीं रहता। जाने माँ कालरात्रि की शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, आरती, कथा और संपूर्ण जानकारी। माँ कालरात्रि का शरीर अंधकार की तरह काला है, से आग निकल। माँ के बाल लंबे और बिखरे हुए हैं। माँ कालरात्रि के 4 हाथ, 3 नेत्र है। एक हाथ में खड़ग तलवार, दूसरे में लौह शस्त्र, तीसरे में वर मुद्रा और चौथे में अभय मुद्रा में है। माँ कालरात्रि का पूजन के शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त 4:36 से 5:22 तक रहेगा। प्रातः संध्या 4:59 से 6:08 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:59 से 12:49 तक रहेगा। विजय मुहूर्त 2:30 से 3:20 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त 6:39 से 7:02 तक रहेगा। शयन संध्या 6:41 से 7:49 तक रहेगा। अमृत काल 7:33 से 9:07 तक रहेगा। माँ कालरात्रि का पूजा विधि। माँ कालरात्रि की पूजा के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ कालरात्रि की प्रतिमा को गंगाजल से शुद्ध करें। माँ को लाल रंग का वस्त्र अर्पित करें। रोड़ी, कुमकुम आदि अर्पित करें। माँ को मेवा, मिष्ठान और फलों का भोग लगाएं। माँ कालरात्रि को शहद का भोग जरूर लगाना चाहिए। माँ की आरती उतारनी चाहिए। माँ कालरात्रि का भोग में गुड़ अति प्रिय है। ऐसे में नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा को गुड़ अर्पित करना जरूरी है। नवरात्रि के 7वें दिन का शुभ मुहूर्त। माँ कालरात्रि को लाल रंग का अति प्रिय है। ऐसे में माँ की पूजा के दौरान लाल रंग का वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है और लाल वस्त्र माँ को अर्पित करना चाहिए। माँ कालरात्रि का महत्व। क्लीं ऐ श्री कालिकाय नमः। ओम ऐ ह्लीं क्लीं कालरात्रे नमः। माँ कालरात्रि की आरती। काल रात्रि जय जय महाकाली, काल के मुंह से बचाने वाली, दुष्ट संहारक नाम तुम्हारा, महाचंडी तेरा अवतार, पृथ्वी और आकाश पे सारा, महाकाली है तेरा पसारा, खड़ग खपड़ रखने वाली, दुष्टों का लहू चखने वाली, कलकत्ता स्थान तुम्हारा, सब जगह देखो तेरा नजारा, सभी देवता सब नर नारी गावे स्तुति सभी तुम्हारी, रक्त दंता और अन्नपूर्णा, कृपा करे कोई भी दुख ना कोई चिंता रहे बीमारी, ना कोई गम ना संकट भारी, उस पर कभी कष्ट न आवे, महाकाली माँ जिसे बचावे, तू भी भक्त प्रेम से कह, कालरात्रि माँ तेरी जय। नवरात्रि। माँ कात्यायनी की कथा। माँ दुर्गा की यह 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाला माला है। अंधकार में स्थिति को विनाश करने वाली शक्ति है। कालरात्रि काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। इस देवी के 3 नेत्र है। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल है। इनकी सांसें से अग्नि निकलती रहती है। ये गदब की सवारी करती है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी ही तरफ वाला नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों को हमेशा निडर निर्भय रखती है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड़ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसीलिए यह शुभ का
कारी कहलाई, अर्थात इनके भक्त को किसी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं। ये उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। काल रात्रि का उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियां उनके नाम उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती है। इसीलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। ये गर्भ बाधाओं को भी दूर करती है और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाते हैं। रक्त बीज राक्षस की विशेषता यह थी कि जैसे ही उसे रक्त की बूंद धरती पर गिरती तो उसे जैसे ही एक राक्षस पैदा हो जाता था। इस राक्षस से परेशान होकर समस्या का हल जानने सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव को पता था कि इसका वध अंत में देवी पार्वती ही करेगी। भगवान शिव ने माता से अनुरोध किया। इसके बाद माता पार्वती ने स्वयं शक्ति और तेज से माता कालरात्रि का उत्पन्न किया। इसके बाद जब मां ने दैत्य रक्त बीज का अंत किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को मां कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस रूप में मां पार्वती को कालरात्रि कहलाती है। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ ढेर सारा शेयर कर देना। धन्यवाद। राधे राधे।